बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल भरा साबित हो रहा है। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही हैं। आखिर उनके हम सफर, हमराही और दिल अजीज धर्मेंद्र जी उन्हें जिंदगी के इस सफर में हमेशा के लिए अकेला जो कर गए हैं। 24 नवंबर के दिन ही हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उनका दुनिया से जाना ना सिर्फ परिवार के लिए गहरा सदमा था, बल्कि उनके फैंस को भी तगड़ा झटका लगा था। धर्म जी के जाने से हेमा संग उनका 45 साल का साथ भी छूट गया। तो दिवंगत एक्टर के पहले परिवार यानी कि देओल फैमिली ने भी उन्हें साइडलाइन किया है। तो ना तो सनी और बॉबी अपनी सौतेली मां का हाल चाल ले रहे हैं और ना ही उनकी बेटियों का। ऐसे में अब इस दुनिया में हेमा के पास अपनी दोनों बेटियां ईशा और अहाना का साथ ही बचा है और एक्ट्रेस की बेटियां उनका भरपूर साथ भी दे रही हैं। ईशा देओल तो पहले से ही मां के दर्द को कम करने की कोशिशों में लगी हुई है, वहीं अब उनकी छोटी बेटी अहाना देओल भी उनकी हिम्मत बढ़ा रही हैं, जिसका नजारा हाल ही में तब देखने को मिला जब 11 दिसंबर को हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों और दामाद और एक्स दामाद के साथ मिलकर दिल्ली में धर्मेंद्र जी के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और डायरेक्टर अनिल शर्मा, एक्टर सांसद कंगना रनौत समेत कई बड़े दिग्गज हस्तियां दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हेमा भी अपनी बेटियों और दामाद संग मौजूद थी। हाँ, बस नदारत था तो धर्मेंद्र का पहला परिवार यानी कि उनके दोनों बेटे सनी, बॉबी और बाकी देओल फैमिली। सनी और बॉबी देओल अपनी सौतेली मां हेमा द्वारा रखी गई इस दूसरी प्रेयर मीट में भी शामिल नहीं हुए। जिस तरह वो तब मौजूद नहीं रहे जब हेमा ने 27 नवंबर को अपने बंगले पर प्रार्थना सभा रखी थी और इसके बाद ये बात जग जाहिर हो गई थी कि धर्मेंद्र जी के जाने के बाद उनके दोनों परिवार बिखर गए हैं। उनके बीच की दूरियां ज्यादा बढ़ गई हैं। जहां हेमा को अपनों का साथ नहीं मिल पा रहा है, तो इसी बीच अब उन्हें एक ऐसे शख्स का साथ मिला जो उनके साथ इस मुश्किल और भावुक समय में पल पल खड़े हैं। और खास बात तो ये है कि इस शख्स के साथ हेमा का रिश्ता भी टूट चुका है, लेकिन ये है कि हेमा के साथ उनके साय की तरह खड़े हुए हैं। तो जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल के एक्स हस्बैंड और नामी बिजनेसमैन भरत तख्तानी है। जी हाँ, वही भरत जिनके साथ हेमा ने अपनी बेटी ईशा देओल का ब्याह किया था। और हाँ, लेकिन बीते ही साल 2024 ईशा और भरत का तलाक हो गया, तो दो बेटियों के पेरेंट्स के ये कपल अलग हो गए थे। बेटी का घर टूटने से उस समय धर्मेंद्र जी भी टूट गए थे। रिपोर्ट्स तो ये थी कि वो चाहते हैं कि बेटी दामाद इस फैसले को बदलकर अपने रिश्ते को एक और मौका दे, हालांकि ऐसा नहीं हो सका। ईशा से अलग होने के कुछ ही समय बाद भरत ने अपनी नए रिश्ते का भी ऐलान कर दिया, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि ना सिर्फ उनके रिश्ते ईशा संग खराब हुए बल्कि उनका हेमा और धर्मेंद्र जी से भी रिश्ता बिगड़ गया है। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। जब धर्मेंद्र जी इस दुनिया को छोड़कर गए तो तब भरत ही सबसे पहले वो शख्स थे जो शोक जताने के लिए परिवार के पास पहुंचे और एक्स ससुर के अंतिम संस्कार में भी भरत नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे थे। तो हेमा से मुलाकात करने वो उनके बंगले पर भी गए थे। वहीं अब जब हेमा मालिनी ने दिल्ली में धर्म जी के लिए दूसरी शोक सभा का आयोजन किया तो यहाँ भी वो पल पल उनके साथ ही मौजूद रहे। ना सिर्फ भरत अपनी एक्स बीवी ईशा का साथ देते दिखे बल्कि पूरी फैमिली का सहारा भी बने दिखे। खास तौर से हेमा का पूरे समय उन्होंने बेटा होने का फर्ज अदा किया। इस मौके से कुछ खास तस्वीरें भी सामने आई जिसने भरत और अपनी एक्स सासू मां हेमा मालिनी को स्पॉट करते हुए नजर आए। और कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब हेमा वेन्यू से बाहर निकली तो उनके बॉडीगार्ड बने दिखे, वो उन्हीं के पीछे पीछे चलते नजर आए और उनके जेस्चर इस बात को साफ साफ दिखा रहे थे कि वो आज भी एक्स सासू मां हेमा को कितनी फिक्र करते हैं।
उनके इस अंदाज की तारीफ लोग अभी भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे लोग रिएक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। एक यूजर ने कहा, वाह, सौतेले बेटे नहीं एक्स दामाद साथ में खड़ा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, सनी बॉबी ने तो इनसे मुंह फेर लिया है। एक और शख्स ने कमेंट किया कि एक्स दामाद होकर ये सब करना काबिलिए तारीफ है। लोगों ने इस तरह की रिएक्शन देखकर साफ जाहिर है कि भरत का अपनी एक्स ससुराल के मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा होना आम लोगों के लिए दिलों को छू गया है, तभी तो उनकी इस तरह से तारीफें हो रही हैं। बता दें कि भरत अक्तानी का रिश्ता धर्मेंद्र के दूसरे परिवार से जुड़ा था। वो धर्मजी और हेमा मालिनी के बड़े दामाद हैं। साल 2012 में ईशा और भरत की शादी हुई थी। दोनों के रिश्ते की बात करें तो ईशा और भरत का स्कूल लव था। दोनों हाई स्कूल कंपटीशन के दौरान मिले थे, जहां ईशा जुहू के जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल में पढ़ी थी, वहीं भरत जो थे वो नर्स एकेडमी में पढ़ाई कर रहे थे। जब एक बार जमुनाबाई स्कूल में एक कंपटीशन किया गया जिसमें भरत ने अपनी स्कूल मेट के साथ हिस्सा लिया, तब ईशा की क्यूटनेस और फ्रेशनेस पर भरत अपना दिल हार गए थे। लेकिन फिर पहला कदम ईशा ने ही लिया था। दरअसल ईशा ने भरत को एक टिश्यू पेपर पे अपना फोन नंबर लिख कर दिया। यहीं से उनके प्यार की शुरुआत हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती डेटिंग के बाद ईशा और भरत का ब्रेकअप हो गया था। लगभग 10 साल तक दोनों ने बात तक नहीं की थी। जी हाँ, सिर्फ हाथ पकड़ने से ईशा इतनी गुस्सा हो गई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया था। हाथ पकड़ने के चलते हुए ब्रेकअप के 10 साल बाद ईशा और भरत की फिर से मुलाकात हुई थी और इसकी वजह थी एक्ट्रेस की बहन अहाना। हुआ यूं कि जब ईशा यूएसए गई थी, तब अहाना ने अपनी बहन को फिर से पटाने के लिए भरत को सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। फिर क्या, वो भी ईशा के पीछे पीछे यूएसए चले गए। दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो गई और इसके बाद कुछ समय तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। फिर दोनों ने साल 2012 में धूमधाम से शादी की थी। ईशा और भरत 2 बेटियों के माता पिता बने। 2017 में ईशा ने बेटी आराध्या को जन्म दिया और 2019 में उन्होंने बेटी मायरा का स्वागत किया था। दोनों ग्लैमर वर्ल्ड के पसंदीदा कपल्स थे और लेकिन फिर बीते साल उनके अलगाव की खबरें आई। मतलब ईशा और भरत ने 2024 की शुरुआत में एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके अपने सेपरेशन की अनाउंसमेंट कर दी थी। हालांकि अनाउंसमेंट से पहले ही दोनों अलग हो रहे थे। रिपोर्ट्स ये थी कि भरत के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ईशा ने उनसे अलग होने का फैसला किया। कहा गया था कि भरत बेंगलुरु की एक लड़की को डेट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा पहले ही भरत अक्तानी और मेघना की एक रोमांटिक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसके बाद से कंफर्म हो गया था कि वो तलाक के बाद नए रिलेशनशिप में हैं।